Hi all, this is me Karan. So in this particular lecture, we are gonna talk about event-driven system, and in few upcoming lectures, we will slowly build the logic of using observer design pattern in our system. यानी कि ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न को इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स में हम क्यों यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम धीरे धीरे करके लॉजिक बिल्ड करेंगे एंड एट द एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड observer design pattern using C++. So let's start the discussion with event driven system. यानी event driven systems actually होते क्या है. So let's say मेरा सिस्टम है, उसमें दो कंपोनेंट है. एक कंपोनेंट को मैं बोल रहा हूँ सर्विस 1 या फिर कंपोनेंट 1 एंड दूसरे कंपोनेंट को मैं बोल रहा हूँ सर्विस 2 या फिर कंपोनेंट 2. तो अभी क्या है कि ये जो कंपोनेंट है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो सर्विस 1 है या फिर कंपोनेंट 1 है वो डिपेंडेंट है सर्विस 2 या फिर कंपोनेंट 2 से. तो लेट से जब भी कोई भी सर्विस 2 या फिर कंपोनेंट 2 में अपडेट होता है तो इस सर्विस 2 या कंपोनेंट 2 को वो अपडेट सेंड करना होता है सर्विस 1 के लिए. एंड जैसे ही सर्विस 1 या फिर कंपोनेंट 1 को वो अपडेट रिसीव होता है, सर्विस 1 एक पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करती है. यानी कि सर्विस 2 ने कोई भी अपडेट भेजा सर्विस 1 के लिए, सर्विस 1 देखेगी कि मेरे को अपडेट आया है एंड उस अपडेट के अकॉर्डिंग मेरे को बिहेव करना है. तो वो जो पर्टिकुलर टास्क है वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब सर्विस 2 एक अपडेट भेजेगी सर्विस 1 के लिए. एंड इसको हम क्या बोलते हैं, जो अपडेट होती है इसको हम बोलते हैं इवेंट. एंड इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इवेंट ड्रिवन सिस्टम. यानी कि सर्विस 2 में कोई तो अपडेट हुआ जिसकी वजह से उसने एक इवेंट भेजा सर्विस 1 के लिए एंड उस इवेंट की वजह से सर्विस 1 ने कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स. एंड अगले वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझने की कोशिश करेंगे कि रियल लाइफ में इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स किस तरह के होते हैं. तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में.